प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जीवन में कोई भी सच्चा साथी नहीं होता, केवल अपने कर्म ही सच्चे साथी होते हैं। जो लोग अधिक चिंतित रहते हैं वे अक्सर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। इस पर माता पार्वती ने कहा, कृपया मुझे इसे विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि वे आज एक कथा के जरिए यह समझाने वाले हैं, और उन्होंने माता पार्वती से ध्यान से सुनने को कहा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जो अपने शहर में सबसे अमीर और धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति माना जाता था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ और उसकी पत्नी हमेशा से निर्धन और असहाय लोगों की मदद करने में लगे रहते थे। उन्हें भोजन प्रदान करते थे जिससे उन्हें गहरी संतुष्टि मिलती थी। वे दोनों साधु महात्माओं का बहुत सम्मान करते थे और उन पर गहरा विश्वास रखते थे। जब भी कोई साधु उनके शहर में आता वे उससे मिलने जाते और उसके उपदेश सुनते थे और उन्हें अपने घर लाकर उनका आदर सत्कार करते थे। सेठ घर के पास से कोई संत गुजरता है तो वह उसे अपने घर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक संत उनके घर पर आकर भिक्षा मांगता है। तब सेठ संत को देखते हैं तो वह उसे अपने घर आने के लिए अनुरोध करते हैं। संत घर के अंदर आ जाता है। सेठ और उनकी पत्नी उसके स्वागत में लग जाते हैं। वे दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक चादर बिछा देते हैं और संत के हाथ पैर धोकर उसे विश्राम करने के लिए कहते हैं, और वे स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तब सेठ की पत्नी कुछ सामान लेने के लिए कहती हैं और सेठ बाजार के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी घर पर खाना बनाने में जुट जाती है। कुछ समय बाद वह आती है और सन्यासी को खाना परोसने लगती है। सन्यासी खाना खाने लगता है। सेठ के घर के शांतिपूर्ण वातावरण और घरेलू स्नेह देखकर सन्यासी बड़ी विनम्रता से सेठ की पत्नी से पूछता है, माता, आपके परिवार में कौन कौन है? जिस पर सेठ की पत्नी उत्तर देती है, मेरे पति और मेरे 3 बेटे हैं। यह सुनकर सन्यासी पूछता है, आपके पति क्या काम करते हैं? वे कितना कमाते हैं? सेठ की पत्नी जवाब देती है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अपार धन संपत्ति है। यह सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं पूछता। तब सेठ वापस घर आता है। वह फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन देने लगता है। उसने सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी मंगवाई होती हैं। भोजन करने के बाद सन्यासी जाने को तैयार हो जाता है। उसने सेठ और उसकी पत्नी के इस सत्कार के लिए आभार जाहिर किया और जाने के लिए वे निकल गए। सेठ सन्यासी से कहता है कि चलिए आपको आश्रम तक छोड़ देता हूं। दोनों मार्ग पर चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए सेठ एक सन्यासी से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान सन्यासी ने सेठ से कहा कि आपके जो 3 पुत्र हैं वे आपका ख्याल अच्छे से रखते होंगे। इस पर सेठ ने उत्तर दिया कि नहीं मुनिवर, मेरे सिर्फ एक ही संतान है। यह सुनकर सन्यासी सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव है। सेठ की पत्नी ने कुछ और कहा था और सेठ कुछ और कह रहे हैं। तब सन्यासी ने सेठ से कहा कि आप तो बहुत धनी हैं। जिस पर सेठ ने जवाब दिया कि नहीं, मैं धनी नहीं हूं, मैं तो केवल 20,000 रुपए का मालिक हूं। यह सुनकर सन्यासी को लगा कि शायद सेठ या उसकी पत्नी में से कोई एक झूठ बोल रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूं। इस पर सन्यासी को यह लगता कि सेठ एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी आयु कम से कम 70 साल की लगती है। इससे सन्यासी को आश्चर्य होता है
कि वह क्यों बार बार गलत उत्तर दे रहे हैं। क्या उन्होंने झूठ बोला है? यह विचार करते हुए सन्यासी सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होने के बावजूद झूठ क्यों बोलते हैं और असत्य का सहारा लेते हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगता? यह सुनकर सेठ हैरान हो जाता है और कहता है, क्षमा करें, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला है। मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर सन्यासी कहता है कि मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैंने आपकी पत्नी से पूछा था। आपके घर में कौन कौन है? उन्होंने कहा कि आपके अलावा आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक संतान है। जब मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितनी धनराशि है, तो आपकी पत्नी ने कहा कि आप बहुत धनवान हैं और इस शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। फिर भी आपने कहा कि आपके पास केवल 20,000 रुपए हैं। अभी जब मैंने आपसे आपकी उम्र पूछी तो आपने 50 वर्ष कहा, हालांकि देखने में आप 70 साल से ज्यादा के प्रतीत होते हैं। इसका मतलब आपने झूठ बोला है। सेठ ने उनसे बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, खासकर आप जैसे महान व्यक्ति से जिसे मैं इतना सम्मान करता हूं। मैंने और ना ही मेरी पत्नी ने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है। हमने तो केवल सच ही बताया है। यह सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों है? तब सेठ यह कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मैं धनी सेठ हूं, तो मुनिवर मेरे लिए मेरा वही धन वही है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूं, और वो इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वो मेरा नहीं है। मैंने कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया है, बाकी हिस्सा मेरे शरीर का त्याग करने के बाद मेरे रिश्तेदार ले जाएंगे। तो इस पर मेरा क्या अधिकार है? अब अगर अंतिम प्रश्न की बात करें तो मैंने अपनी 50 वर्ष की उम्र तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा प्राप्त की है और जीवन के सही मूल्य को समझा है। मैंने उनकी सेवा की है, इसी कारण से मैंने आपको अपनी उम्र बताई है। अब आप ही बताएं, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? यह सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है और सेठ सन्यासी से बात करते करते आश्रम पहुंच जाते हैं। तभी सेठ महात्मा से कहता है कि आप सभी सन्यासी महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक सके? चिंता इतनी खतरनाक क्यों होती है कि यह एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है? इसके कारण व्यक्ति इतना अधिक परेशान हो जाता है कि वह सब कुछ खो देता है। यह सब क्यों होता है? एक सेठ की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि चिंता ऐसी मानसिक समस्या है जो अगर व्यक्ति को जकड़ ले तो उसे डूबा सकती है। इससे मुक्ति पाने के लिए आपको स्वयं को मजबूत करना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपने आप को भीतर से मजबूत बना लें। आपको यह समझना होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें तनाव में नहीं आना है, नहीं घबराना है, बल्कि अपने आप को भीतर से मजबूत बनाए रखना है। अगर आप अपने अंदर से हौसला नहीं खोएंगे तो चिंता आपका मनोबल कमजोर नहीं कर सकती। छोटी सी चिंता भी हमारी खुशियों को कैसे बर्बाद सकती है। चलो आपको मैं एक कहानी से समझाता हूं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को बहुत परेशान और निराश देखा। उसे हर दिन उदास देखकर वह समझ गया कि कुछ बात उसके बेटे को परेशान कर रही थी।
पिता ने कई बार अपने बेटे से पूछा कि उसकी चिंता क्या है, लेकिन बेटा हर बार ऐसा दिखाता कि कुछ भी नहीं हुआ और वहां से चला जाता। बेटे के इस तरह के व्यवहार से पिता को यह आभास हो गया कि निश्चित ही कोई समस्या है, कोई चिंता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है, परंतु वह इसे व्यक्त नहीं कर रहा है। तब पिता ने एक दिन अपने बेटे को पास बुलाया और उसे समझाने के लिए कहा कि जीवन में हम चाहे कितनी भी सफलता क्यों न हासिल कर लें, यदि हमारे अंदर चिंता या तनाव है तो वह हमारी प्रगति में एक बाधा बन जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, इसके भीतर नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, यह एक समृद्ध और सुखी घर को भी तबाह कर सकती है। यह सुनकर बेटा कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। तब पिता पुत्र को साथ लेकर एक जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर पुत्र से कहते हैं कि देखो, यह पेड़ जो तुम देख रहे हो, यह कई सौ साल पुराना है। यह मेरे पिता के पिता से भी ज्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी, तूफान, वर्षा क्यों ना आ जाए, इस पेड़ को हिला ना सका। इसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन यह पेड़ फिर भी टूटा नहीं है, वह वहीं पर मजबूती से खड़ा है। यह सुनकर बेटा अपने पिता से कहता है, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वह तब पिता उससे कहते हैं, ओ चलो मेरे साथ पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह सुनकर बेटा पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है और पिता उससे कहते हैं, देख रहे हो यह दीमक, इसने पेड़ की छाल को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया है और अंदर से यह पूरी तरह खराब हो गया है। यह सब सुनकर बेटा भड़क उठता है और कहता है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूंगा? पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरीके से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। यह सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहते हैं कि जैसे यह पेड़ किसी भी आंधी, तूफान, बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इसे कमजोर कर दिया, इस पेड़ को गिरने के लिए मजबूर कर दिया। उसी तरह व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, उन्नति क्यों ना कर रहे हों, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रही, तो वो इस दीमक की तरह आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। चिंता करने से आप सब कुछ खो सकते हैं, इसलिए कभी भी खुद को इतना तनाव में मत डालो कि तुम अपने सामने ही कमजोर पड़ जाओ। एक पिता ने यह सब बातें अपने पुत्र से कही। पुत्र ने जवाब दिया कि यह सब जानने के बावजूद कोई इस पर अमल क्यों नहीं करता? परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। तब पिता ने आगे कहा कि कोई भी परिस्थिति हो, क्या चिंता करने से या तनाव में आने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, चिंता करना या परेशान होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब भी आपको कोई रास्ता न दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि इस कठिन समय से कैसे निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका कोई हल न हो। हर समस्या के साथ ही उसका हल भी आता है। तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो सकता है। सिर्फ यह आवश्यक है कि कठिनाइयों के समय में स्वयं को साहसी बनाने का प्रयास किया जाए। पिता के इस संदेश को सुनकर पुत्र को यह समझ में आता है, वे उसे साहस देने की बात कर रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना कमजोर कर सकती है? सेठ कहता है कि हां, सन्यासी महात्मा, चिंता, दुख और तनाव सभी हमें कमजोर बना देती हैं और हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए। जो लोग इसे अपना लेते हैं वे हमेशा जीवन में प्रसन्न रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। समय सदैव बदलता रहता है,
कभी एक सा नहीं होता। बस अपने सुखद क्षणों को याद कर उन्हें दुख के समय में साहस का औजार बना लीजिए। इससे कोई भी चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। परंतु यदि आप इस चिंता में फंस गए तो आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दें, अपना काम करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें और धैर्य रखें। यह समय भी जल्दी ही बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। महात्मा ने बताया कि चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में खुशी की तलाश में चिंता का सहारा नहीं लेना चाहिए। व्यर्थ की चिंताएं सभी खुशियों को छीन लेती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी से चिंता को विदा किया और खुशी से जीने का फैसला लिया। इस कहानी का समापन भगवान शिव ने किया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।